तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की बिफोर एग्ज़ाम। जो बच्चे कल ए लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल की तरफ से अगर आपने कोर्स परचेज़ किया है या वीडियोस देखी हैं, तो जाहिर सी बात है 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपके जो हैं 5 अगस्त को एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो 5 अगस्त को आपके 2 मीटिंग में 2 एग्ज़ाम होंगे, यानी कि पहले मीटिंग में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका A5 का, और सेकंड मीटिंग में आपका होगा एग्ज़ाम A6 का। अगर आपने दोनों लॉक किए हैं तो एक ही दिन में आपके दोनों एग्ज़ाम होंगे 5 अगस्त को। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, यानी कि फ़ोटो खींचनी है या फिर PDF से स्कैन करके किसी भी तरह के माध्यम से आपको ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 7007659485 पे आपको पूरा पेपर स्कैन करके हमको व्हाट्सएप करना है, जिससे कि हम आपके लिए आंसर की प्रोवाइड कर सकें, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर से ये काम नहीं करना है आपको। जब आपका पूरा 3 घंटे का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, आप बाहर निकल आएँ, उसके बाद आपको पेपर सेंड करना है। ठीक है, और एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। मैंने डिटेल जो है इसमें से हाइड कर दी है। तो जैसे कि ये जो स्टूडेंट है इनका देखिए 7 अगस्त को पेपर लगा हुआ है 810.3 का। ठीक है, और क्या क्या आपको इसमें लेके जाना है वो भी आप नोट कर लीजिए। तो एक तो आपको ये एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ID कार्ड। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ID कार्ड आपकी जो है प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको लेके जाना है हॉल टिकट में। और यहाँ पे विद अलॉन्ग विद ओरिजिनल फ़ोटो ID कार्ड आपको लेके जाना, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड या अदर कोई ID आपके पास हो तो आप उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको इसमें जो है लेकर जानी है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं लेके जाना है आपको। और डेट आपकी जो है टाइमिंग इसमें सब मेंशन की गई है, उससे पहले ही आपको जो है पहुंच जाना है। जैसे कि मान लीजिए आपका फॉरनून में है तो आफ्टरनून में है, तो आफ्टरनून की टाइमिंग है 2 से 5, तो 1 बजे कम से कम वहाँ पहुँच जाइए। और मॉर्निंग की 9:30 बजे है, तो यहाँ पे कम से कम आप 8 बजे यहाँ पे पहुँच जाइए, क्योंकि सेंटर थोड़े से दूर है इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अपना पानी वगैरह जो है, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, जो सारी चीज़ें आपको हैं लेके जा भी सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया इस बार डिक्लेरेशन में। तो लेके जाएं या तो ना भी ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, ले जाते तो अच्छी बात है। और अब आपको बता देते हैं, जो कि मैंने आपको गेस्ट वीडियोस प्रोवाइड की हैं टॉप क्वेश्चंस वाली, वो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की हैं। तो ये है आप लेवल A5 की, A6 की, A7 की। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही आपको जो मॉड्यूल रह गए थे जैसे कि A8 और A9.3 जो हम आपको पढ़ाते हैं, और A10.3, इन दोनों के ही टॉप 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं क्वेश्चन मार्क करा दे रहा हूँ। आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम है बहुत कम, इसलिए वीडियो एक दिन में 3 वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस आपको मार्क करा दे रहे हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए A9 और A10 के। उसके बाद हम बता देंगे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके A8 के। तो ये आपके लिए देखिए क्वेश्चन कुछ तैयार किए गए हैं। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो 8 नंबर के होंगे, 7 नंबर के, या फिर 10 नंबर के, और कुछ क्वेश्चन है वो 5 नंबर वाले भी हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट A9, इसमें दोनों मिक्स हैं। ठीक है, तो A9.3 वाले बच्चे भी देखें इसको, और A10.3, क्योंकि दोनों मॉड्यूल सेम है, तो हो सकता है दोनों मॉड्यूल में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो A10 के हैं जैसे कि फॉरेंसिक वाले, वो आपके नहीं आएंगे A9 में, बाकी दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द टाइप ऑफ टोपोलॉजीज विद द एक्सप्लेन एनी 3 and 4। तो 3 and 4 मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर दी है। तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कितनी सारी होती हैं, वो तो होती तो काफ़ी सारी, लेकिन वहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपको एक्सप्लेन करनी है 2 या 3 टोपोलॉजीज़ के बारे में आपको लिख देना है। तो या 3 या 4 पूछा जा सकता है, या फिर 5 पूछा जा सकता है। तो टोपोलॉजीज़ को पढ़ के जाइए, उसके बारे में प्लस एग्जाम्पल डायग्राम के साथ आपको इसमें एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन दी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 विद डायग्राम और उसका हेडर इन डिटेल। ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPv वर्जन 4 और IPv वर्जन 6 को भी आप जो है प्रीफर करके जाएं। इसका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है, जो कि आपका 128 बिट पे बेस्ड होता है, और ये आपका जो होता है 32 बिट पे बेस्ड होता है। तो दोनों को ही आप एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाएं।
उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन OSI लेयर। तो OSI लेयर का जो पूरा है आपका, जितने भी 7 लेयर होती है, उन सातों लेयर के बारे में आपको अलग अलग से पता होना चाहिए विद उसका एग्जांपल कि कौन सी किस लेयर में कौन से आपके जो है नेटवर्क डिवाइसेस जो है काम करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और TCP और यहाँ पे IPT लिख गया है, TCP और IP प्रोटोकॉल होगा बेसिकली यहाँ पे, और इसका एक्सप्लेनेशन अलग से भी आपको पढ़ना है। TCP IP का शॉर्ट में नहीं, TCP IP का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ तो डिफ्रेंशिएट पूछा गया है, लेकिन डिफ्रेंशिएट को ना पढ़ के TCP IP को आप डिटेल में पढ़ के जाएगा, क्योंकि ये कभी कभार लॉन्ग में पूछ लेता है। खाली TCP IP को ब्रीफ में आपको एक्सप्लेनेशन करना है, तो 1-1.5 पेज का ये आंसर बनता है। उसके बाद है एक्सप्लेन दी डिफरेंशिएट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। कितने प्रकार की नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये तो बहुत ही ईजी और छोटा क्वेश्चन है, आप लोग ईजिली कर लेंगे। उसके बाद है UDP हेडर इन डिटेल विद डायग्राम। सेम क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार का जो IPv4 का पूछा गया है। इसमें UTV आपका जो एक्सप्लेन करना है आपको UDP को, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल को आपका, और विद डायग्राम और उसकी हेडर डिटेल के साथ। ये भी 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन डेटा लिंक लेयर और SNMP इन डिटेल। ये भी 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस, और इनका डिफ्रेंसिएशन तो है ही, प्लस कभी कभार दोनों को अलग अलग से ही पूछा जा सकता है, यानी खाली सर्किट स्विचिंग को पूछ ले या फिर पैकेट को। बेसिकली दोनों को साथ में ही अधिकतर देखा गया, तो ये 5 नंबर में भी कभी कभार पूछ लेता है, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो 7 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। ये दोनों मॉड्यूल के हैं तो नोट करते जाइए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ये आपका हो गया 10.3 का क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद है व्हाट इज़ द वेब सर्वर अटैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हो गया 10.3 का आपका, नोट कर लीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट इन IT एक्ट 2000, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आता है हर साल, क्योंकि यही क्वेश्चन इसमें है ही, ठीक है। इसके अलावा ये आपका चल ही नहीं पाएगा। और व्हाट इज़ फोरेंसिक एनालिसिस एंड व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन सच एनालिसिस, ये भी 10.3 का है। तो 10.3 के जो बच्चे हैं वो टॉप 5 के क्वेश्चन हैं, इनको जरूर देख के जाएँ, ठीक है। उसके बाद हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन, जैसे कि एक्सप्लेन आपको लिंक स्टेट राउटिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। लिंक राउटिंग क्या होती है, ये 8 नंबर का पूछा जाता है। व्हाट इज़ फायरवॉल, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल, ये आपका 10.3 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का पूछा जाता है ये, ठीक है। और एक्सप्लेन RSA एल्गोरिथम, ये भी 5 नंबर का है, 10.3 का। और व्हाट इज़ VLAN, एक्सप्लेन दी वर्किंग इंटर VLAN राउटिंग इन डिटेल, तो ये दोनों में ही पूछा जा सकता है, बेसिकली 10.3 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हैं कुछ टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके, जो कि हर बार रिपीटेड होते हैं, और ये बेस हैं इन दोनों मॉड्यूल्स के, ठीक है। इनके अलावा कुछ नहीं है। बाकी और शॉर्ट में देखें तो मैं सिलेबस पे अगर आपको दिखाऊं तो इसके लिए गेस वाली वीडियो बनाई, तो उसको देख ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बाकी अगर बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट में देखिए, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है। जैसे कि अगर पहला चैप्टर बताएं तो इसमें आपका टोपोलॉजी से आता है, ठीक है। ये जो टोपोलॉजीज यहाँ पे दी गई हैं ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कम्युनिकेशन है, जैसे कि हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका TCP OSI हो गया आपका, और प्लस TCP IP मॉडल, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये फिजिकल लेयर है, जैसे कि इसमें FDM TDM, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक नॉइसलेस, ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, नेटवर्क का ये कभी कभार ये पूछ लेता है वैसे। और ट्रांसमिशन मीडिया, अनगाइडेड और गाइडेड मीडिया, ठीक है, ये ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ये पैकेट स्विचिंग है, वर्चुअल स्विचिंग है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन। डेटा लिंक लेयर में तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये CACMA, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और LAN का IEEE स्टैंडर्ड पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि एक बार नहीं पूछा गया है। उसके बाद नंबर 5 में है आपका नेटवर्क लेयर 4, तो इसमें देखिए IPv6 मैंने बता ही दिया था आपको। ARPANET भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी ये तो थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, ये पूछे नहीं जाएंगे। और
ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका जो है यूडीपी वाला बता दिया आपको, ठीक है। हाँ, एक ये चैप्टर है कंजंक्शन कंट्रोल, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ये 2023 में पूछा गया था, ठीक है आपका क्वेश्चन। तो यही है, इसमें से आप लोग सारे जो बेसिक्स क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर लीजिए। बाकी जितने हमने बता दिए उतने तो आपको हाईलाइट करके जाना ही है, ठीक है। ये देखिए SNMP वाला पूछा गया है। बाकी जो छोटे छोटे जैसे कि HTTP है, आपका www है, HTTPS प्रोटोकॉल क्या है, FTP क्या है, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, DNS क्या है, तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, आपको पता ही है। और इसी प्रकार से अगर 10.3 में देखें हम, तो एक बार इसमें भी हम आपको हाईलाइट कर देते हैं शॉर्ट में। तो 10.3 देखिए सेम है, OSI TCP दोनों में है, तो ये तो दोनों से आपका कवर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी में अगर आते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में आपके पास इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वही चीज़ें हैं जैसे कि मालवेयर अटैक्स, ठीक है, DDoS, फिशिंग क्या है, मालवेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी क्रिप्टोग्राफी का मैंने बता ही दिया है हमारे PDF में जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इतना ही है जो आपको हैं तैयार करके जाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब A8 के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, प्लस उससे पहले आपको बता दें पेपर जो आपको मिलता है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा 3 घंटे का, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपका मॉड्यूल लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको OMR सीट फिलअप करनी है, यहाँ पे आंसर सीट नंबर जो भी आपको कॉपी मिलेगी उसका नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और यहाँ पे अपना रोल नंबर, यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ अपना सिग्नेचर कर देना है। ये पेपर जमा नहीं होगा, ये आपको घर के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। और इसमें देखिए वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन, तो आपको इसमें टिक ना करिएगा, वहाँ पे हो सकता है कि जमा हो जाए पेपर या कुछ भी है, तो इसमें टिक ना करें। और इस प्रकार से 10 ये मिलेंगे, 10 आपके ट्रू एंड फॉल्स मिलेंगे, 10 आपके मिलेंगे मैच द कॉलम, और 10 मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 40 नंबर का ये होगा जिसमें से आपको 20 नंबर कंपलसरी है, इससे कम होगा तो आपका सेकंड पार्ट के जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो चेक नहीं होता है। सेकंड पार्ट के जो है क्वेश्चन, इसमें जो है एनी 4 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें सेक्शन होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 5 सेक्शन दिए जाते हैं। जिस भी सेक्शन में से दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं उसी को सेलेक्ट करें। अगर इन द केस अगर मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और किसी एक सेक्शन का एक आ रहा है एक नहीं आ रहा, तो फिर आप किसी दूसरे सेक्शन का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब नहीं आ रहा तो, वरना ना करें क्योंकि नंबर तो फिर मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। और A8 के लिए तो प्रीवियस ईयर्स के अगर आप पेपर सेट उठा लें उसमें से ही जो जैसे कि ये एक्सप्लेन दिस सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल है, आपकी लाइफ साइकिल SDCL, ठीक है। देखिए 2 बार एक ही सेम जैसा क्वेश्चन है और थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें, तो यही 10 नंबर का तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी 7 या 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, एक ये टेस्टिंग वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा, प्रीवियस इसके पेपर सेट नाइलेट ने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, इसी से आपका जो है A8 का जो है पेपर फंस जाएगा, ठीक है। तो यही है अपडेट आपके लिए, कैसे आपको जो लिखना है, वैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कल वाली वीडियोस में, कैसे आपको जो इसमें लिखना है। यानी कि 8 से अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है या 7 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 पेजेस में आपको इसके आंसर लिखने हैं बिना लाइन को छोड़े, ठीक है। और अगर 5 का है तो कम से कम 1 पेज तो मान ही चलें कि आपको इसमें लिखना है, तभी नंबर ठीक ठाक आपको मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और कोई डाउट अगर हो तो आप इसमें फिर मैसेज कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है इंग्लिश में होगा, हिंदी में मत लिख के आइएगा। हेडिंग और बुलेट सब कुछ लगा के आइएगा जैसे कि हमने इसमें बताए थे आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।